नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कुछ खबरों के साथ आपसे रूबरू। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मधेपुर से बड़ी खबर आ रही है कि पची के मुमताज महाजन को किया गया है गिरफ्तार। इन पर रिजवान नाम के व्यक्ति का मर्डर करने का है इन पर आरोप। दूसरी खबर है कि नवादा से, जहां पर दो पक्षों के बीच में जमकर हुई है मारपीट, जमीनी विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। 2 लोग डीएमसीएच रेफर है और 2-3 लोग गिरफ्तार। अगली खबर आ रही है थाना दिवस के मौके पर 2 केसों का किया गया है निपटारा। अररिया संग्राम ओपी का यह मामला है। जबकि सुपौल की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। चैन सिंह पट्टी में लग गई अचानक आग, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा मवेशी जलकर राख हो गए और हुई है बड़ी क्षति। एसपी मनोज कुमार पहुंचे त्रिवेणीगंज, किया थाना का निरीक्षण। कई निलंबित केसों का किया है निष्पादन। आरजेडी नेता कंबल बांटते हुए ठंड में आ रहे हैं नजर। आइए अब खबरें देखते विस्तार से। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अचानक 2019 के केस ने तुल पकड़ा और पची के मुमताज महाजन समेत उनके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी से लोगों में कहीं मायूसी है तो कहीं खुशी भी देखने को मिल रही है। मामला ये था कि रिजवान नाम के 22 वर्षीय व्यक्ति का मर्डर करके लाश को फेंकने का मामला इन पे लगाया गया आरोप, जो कि 2019 अगस्त का ये मामला है। जो रोड वगैरह भी जाम किया गया था पची में और ये मदरसा के पास से लाश मिली थी। 65 वर्षीय महिला ने अपने पुत्र के कत्ल को लेकर ये केस करा हुआ था, जिसको जैसे ही नजर पड़ी आशीष आनंद की, एसडीपीओ ने तुरंत गिरफ्तारी करवाया है। 302 का ये मामला है। त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पची गांव के मासूमात 65 वर्षीय बुजनी खातून के इकलौते पुत्र 22 वर्षीय मोहम्मद रिजवान की हत्या अगस्त 2019 को कर दी गई और सबको पचही मदरसा के पीछे बधार में फैले बाढ़ के पानी में फेंक दिया गया था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी। सूचना पर पुलिस पहुंचने देर शाम शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया था। उस वक्त मृतक की मां बुजनी खातून के द्वारा अज्ञात लोगों पर हत्या कर शव फेंक देने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में बुजनी खातून के द्वारा गांव के ही 5 लोगों के ऊपर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जिले के एसपी को आवेदन देकर न्याय देने की मांग की गई थी। 1 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने तक पुलिस अनुसंधान में नामित 5 आरोपियों के विरुद्ध आरोप को सत्य पाया गया, जिसमें शुक्रवार की रात मुमताज अली जेसीबी मालिक एवं हरीश यादव झारखंड निवासी जेसीबी चालक को थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, एसआई सूरज कुमार ने पुलिस बलों के सहयोग से पची गांव के ही मदरसा चौक से गिरफ्तार कर लिया। रिजवान हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने हत्या के 1 महीने बाद मधेपुर झंझारपुर मुख्य सड़क को 6 घंटे तक जाम कर आगजनी करते हुए जमकर हंगामा किया था। उसके बाद भी हत्या के आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए थे। इस बार गिरफ्तारी के बाद उन लोगों को राहत मिल रही होगी। और दूसरा एक पची गांव में एक हत्या का पुराना केस लंबित था, जिसे मुझे मेरे द्वारा पर्यवेक्षण दिया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें सत्य पाए गए अभियुक्तों में से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक उसमें 2 नाम है, एक मुमताज महाजन और एक उनके ड्राइवर हरीश यादव की संलिप्तता जो पाई गई थी, उनकी अरेस्टिंग हुई। दूसरी खबर है 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल भी हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो पुलिस पे भी झड़प हुई है, लेकिन 3 लोगों को गिरफ्तार भी इसमें कर लिया गया है। मधेपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में शुक्रवार शाम लगभग जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और पत्थरबाजी के साथ साथ भी तीर भी चलाए गए। घटना में एक पक्ष के माधव दास तथा दूसरे पक्ष के शेख हकीम सहित 2 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक पक्ष से माधव दास को डीएमसीएच रेफर कर दिया। घटना को लेकर दोनों पक्षों के
तरफ से स्थानीय थाना में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई। घटना को लेकर जानकारी देते हुए डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि घटना स्थल से 2-3 कल शाम दो पड़ोसी, एक शेख हकीम और एक दिलीप दास, एक विवादित भूमि पर काम को लेकर के आपस में उलझ गए, जिसके दौरान दोनों के बीच जख्मी भी हुए हैं, इंजरीज भी हुई है, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक कांड में जो कि 11-21 उसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई और एक 10-21 जो शेख हकीम जी के द्वारा किया गया था उसमें 1 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। फर्दर इंक्वायरी भी की जा रही है और इस संदर्भ में मैं खुद भी पीओ विजिट करूंगा और कल शाम इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई भी हुई है। सर, सुना है कि वो नवादा पुलिस के साथ भी झड़प हुई थी। ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन पुलिस का जब पहुंची थी तो ऐसा हुआ था, लेकिन इस संदर्भ में यदि कोई भी मैसेज आएगा तो निसंदेह बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबकि 2 केसों का किया गया है निपटारा थाना दिवस के मौके पर अररिया संग्राम में। आइए अब नजर डालते हैं सुपौल की खबरों पर। एसपी मनोज कुमार पहुंचे त्रिवेणीगंज और किया थाना का निरीक्षण, जिस निरीक्षण में पुराने पेंडिंग केसों का निष्पादन भी किया है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना परिसर में एसपी मनोज कुमार ने शनिवार को इंस्पेक्टर कार्यालय का निरीक्षण किया। एसपी मनोज कुमार निरीक्षण के दौरान थानों का निलंबित कांडों की समीक्षा कर विभिन्न कांडों के निष्पादन का निर्देश दिया। एसपी ने इंस्पेक्टर कार्यालय में अपराध अनुप्रमाणी, मासिक कार्य वितरणी, निजी दैनिक साप्ताहिकी, गोपनीय लूट डकैती समेत कई पंजी का निरीक्षण किया। पंजियों को हमेशा संधारित रखने का निर्देश दिया। उन्होंने निरीक्षण के उपरांत बताया कि सभी फाइलों का अवलोकन कर दिशा निर्देश दिए गए हैं। मौके पर डीएसपी गणपति ठाकुर, थाना प्रभारी संदीप कुमार सिंह, थाना प्रभारी पंकज कुमार शाह, पुलिस इंस्पेक्टर शिव कुमार प्रसाद समेत कई पुलिस मौजूद थे। सुपौल से नजीर आलम की रिपोर्ट। निरीक्षण अभी चल रहा है और निरीक्षण का उद्देश्य है कि ऑफिस के जो यहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही से संधारित किए जा रहे हैं कि नहीं। जो मैंडेटरी कई चीज़ें होती हैं जो यहीं से कंट्रोल होती हैं, जैसे थाना दैनिकी कंट्रोल होती है। जो कांडों के अनुसंधान होते हैं उसके हर एक स्टेप का यहाँ से कंट्रोलिंग होता है। जो किसी भी कांड के अनुसंधान में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होते हैं वो भी यहाँ से होते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है पुलिस निरीक्षण। कुछ दिशा निर्देश बिल्कुल मिलेगा निरीक्षण के दौरान इनको। चैन सिंह पट्टी में अचानक आग लग गई मवेशी के घर में, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा मवेशियों को नहीं निकाला जा सका और जलकर उसी में राख हो गई। चंद सिंह पट्टी वार्ड 1 में लगी आग, आधा दर्जन से अधिक मवेशी हुए जलकर खाक। मामला चंद सिंह पट्टी वार्ड नंबर 1 पश्चिम टोला का है, जहां बताया गया है कि रात्रि 3 से 4 बजे अब्दुल मन्नान के घर आग लग गया, जहां गाय और बकरी मिलाकर 9 मवेशी जल गया। वहीं अब्दुल मन्नान के पुत्र मोहम्मद कमरुद्दीन ने बताया कि रात फेंकने के बाद आग लग गया है, जहां अवैसी के घर में आग लग गया और मवेशी की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि लगभग लाखों की क्षति हुई है और मवेशी की मौत हो गई। कमरुद्दीन आलम। कैसे आग लगा था? वो पड़ोसी के पीछे से जो है ना, जिसमें आग लगा उसके पीछे से लगते लगते ये धीरे धीरे पकड़ लिया आके घर में। कितना मवेशी जला है? 10 मवेशी जला। क्या क्या सब जला है? मवेशी था, राशन वगैरह था, कपड़ा वगैरह था। मवेशी लगभग कितना का आग लगा है, क्षति हुआ है? 2 लाख से ऊपर का क्षति है। ये कौन सा जगह है ये? चंद सिंह पट्टी वार्ड नंबर 1। आपका क्या नाम हुआ? कमरुद्दीन आलम। जबकि सुपौल में लगातार बांटा जा रहा है 2 दिनों से आरजेडी नेता के द्वारा कंबल का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके कारण गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। खासकर गरीब तबके के लोग जो कि दैनिक मजदूरी या अपना खुद का व्यवसाय कर रोजी रोटी चलाते हैं, उनके लिए समय बिताना बहुत ही कठिन हो गया है। सरकार के द्वारा इस गरीब सहायता के लिए कंबल का वितरण मुनासिब नहीं समझा जा रहा है। शायद यही कारण है कि अब तक सरकारी तंत्र द्वारा कंबल का वितरण नहीं किया गया। ऐसे समय में भले ही सरकार का प्रशासन इस मामले में उदासीन दिखाई दे, लेकिन आम जनता के बीच सामाजिक कार्यकर्ताओं के पहल गरीबों के दुख रग पर मरहम लगाने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल नेता लब यादव ने फिर आज दूसरे दिन सैकड़ों गरीब बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया। कहा कि गरीबों के बीच उन्हें रहना पड़ता है, लिहाजा उनके दुख दर्द का आभास उन्हें हो रहा है। हम जानते हैं कि इस ठिठुरती ठंड में गरीब के बीच कंबल का वितरण किया जाना बेहद जरूरी था। लगातार 2 दिनों से कर रहे हैं ये कंबल का वितरण। ये थी नज़ीर आलम की रिपोर्ट।
देखिए, ठंड के मौसम में गरीब निसहाय व्यक्ति है, इसके ऊपर न सरकार का ध्यान है न तो यहाँ के प्रशासन को ध्यान है। ऐसे में हमको जहाँ तक हो सकता है हम कंबल वितरण कर रहे हैं। वैसे व्यक्ति को जो जिसके पास गर्म वस्त्र नहीं है, जो गरीब निसहाय है, उसके बीच में हम कंबल वितरण कर रहे हैं। आगे भी हम जिसको दिक्कत होगा हम उसको कंबल देने का काम करेंगे। लगातार हम नगर परिषद के विभिन्न क्षेत्रों में जा जाके हम कंबल वितरण करना चाहते हैं। लगभग कितना कंबल अब तक बांट चुके हैं? कल बांटे थे सैकड़ों कंबल, आज भी हम लगभग सैकड़ों कंबल वितरण किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल सोहेल को दे इजाजत, मिलते हैं बहुत जल्द अगले खबर में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमसे खबरों के लिए आप